हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज 1 जनवरी साल 2025 के इस शुभ अवसर पर आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आशा करती हूँ आज का दिन आप सभी के लिए खुशियों भरा होगा और हर साल की तरह यह साल भी आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी है शनिवार की और यह कहानी है मेरठ के दो दोस्तों की, जो कि मेरठ का थाना लगता है, थाना रोहता क्षेत्र, यहीं का वर्णिका स्टेट, जहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम रहता है अभिनव। ये ITI का छात्र रहता है और इसका एक लड़के के साथ दोस्ती रहती है। यह दोनों दोस्त जो है ITI के छात्र रहते हैं और यह दोनों जो है एक साथ ही कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाते हैं। शनिवार की देर रात यह लड़का जो अभिनव है अपने दोस्त के साथ उस ट्यूशन सेंटर से बाहर निकलता है और अपने दोस्त को वहीं का बेगम पुल पर ले जाकर वहाँ अपने दोस्त को, जो कि यह पहले से ही अपने बैग में घर से एक हथौड़ा लेकर जाता है, और वहीं बेगम पुल पर ट्यूशन से निकलने के बाद अपने दोस्त को स्कूटी से वहाँ लेकर जाता है और उसी बेगम पुल पर उतरकर वहाँ स्कूटी खड़ा करता है और उसके बाद अपने दोस्त को बैग में से वह हथौड़ा निकालकर अपने दोस्त के सर पर वार कर देता है। जैसे उसका दोस्त फर्श पर वहाँ गिर पड़ता है सड़क पर, यह उसके बाद लगातार कई हथौड़ा इतनी बार वार करता है कि उसका दोस्त बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और जब इसे पता चल जाता है कि इसके दोस्त की सांसें रुक गई हैं, यानी कि वह अब जो है इस दुनिया में नहीं रहा, ऐसा जानने के बाद भी यह रुकता नहीं है और इसकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि यह अपने दोस्त के चेहरे, सर पर लगातार उस हथौड़े से वार करता ही रहता है। इतना ज़्यादा वार कर देता है कि इसके दोस्त के सर और चेहरे में कोई फ़र्क ही नहीं रहता है, ना ही इसके दोस्त का चेहरा पहचान में आने लायक था। तभी यह उसके शव को ले जाकर एक नदी में ठिकाने लगा देता है और हथौड़े को भी उसी नदी के किनारे छोड़कर अपने घर पहुंचता है। और अपने घर पहुंचकर, जो कि वारंटिका स्टेट उसका वहाँ घर था, वह अपने घर जाता है और चैन की नींद सोता है। इधर जब देर रात तक उसके दोस्त के माँ बाप को यह पता चलता है कि उनका लड़का अभी तक ट्यूशन से घर वापस नहीं आया है, तब वह लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने बेटे की खोजबीन में निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वह लोग ट्यूशन जाकर वहाँ से पता करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अपने बेटे के सभी दोस्तों के पास बारी बारी से कॉल करते हैं। जब वह लोग लास्ट में इस अभिनव के पास कॉल करते हैं तो यह बताता है कि यह उसे बेगम पुल पर उनके बेटे को छोड़कर अपने घर आ गया था। उसके बाद वह किसी अपने दूसरे दोस्त के साथ चला गया था। यह बताता है कि इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा था, जो कि यह अभिनव इस घटना को अंजाम देने से पहले ही अपने फ़ोन को जो है 8,000 रुपये में बेच दिया रहता है। और उसी 8,000 रुपये से यह अपने सभी दोस्तों के साथ पार्टी करता है और सभी के साथ पार्टी एंजॉय करने के बाद उसी दिन यह इस घटना को अंजाम देता है। यह जिस दोस्त की हत्या करता है उसका भी फ़ोन लेकर जाता है और एक दुकान पर ले जाकर उस फ़ोन को भी कुछ पैसों में बेच देता है। तभी उसके दोस्त के अभिभावक जब इसके घर पर पहुंचते हैं, वह लोग कहते हैं कि उनके बेटे का फ़ोन जो है बंद बता रहा है। यह कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उधर वह लोग तुरंत पहुंचते हैं पुलिस थाने और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं।
वह लोग बताते हैं कि उनका लड़का जो है इसी अभिनव का दोस्त था और यही दोनों एक साथ हर रोज़ ट्यूशन जाते थे और उनका लड़का टाइम पर ट्यूशन से घर आ जाता था। उनका लड़का जो था पढ़ने में काफ़ी तेज़ था, काफ़ी होशियार था। वह बताते हैं कि उनका लड़का कहीं भी इधर उधर आता जाता ही नहीं था। वह लोग बताते हैं कि उनका पूरा शक जो है इसी अभिनव पर है। तभी उनके बताए अनुसार पुलिस अभिनव के घर पहुंचती है। अभिनव के पिता जो है 3 साल पहले ही हवलदार की पोस्टिंग से रिटायर हुए थे और वह यहीं पर अपना घर बनाए थे और यहीं पर वह लोग फरंटिका स्टेट अपार्टमेंट में रहते थे। तभी अभिनव को पुलिस जो है गिरफ्तार कर थाने लेकर आती है और जब उससे पूछताछ करती है, पहले तो अभिनव पुलिस को बहुत घुमाता फिराता है और 8 घंटे की मशक्क़त के बाद वह पुलिस के सामने एक सच्चाई बताता है। वह बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका फ़ोटो उसके दोस्त के पास पहुंच चुका था और वह उसी फ़ोटो के ज़रिए उसकी गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करता था। बहुत बार मना करने पे भी जब वह नहीं माना, इसीलिए इसने इस घटना की प्लानिंग पहले ही कर ली थी और अपने ही फ़ोन को 8,000 में बेचकर सभी दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद वह इस घटना को अंजाम दिया। यह बताता है कि उस दिन भी ITI कोचिंग सेंटर से ये लोग साथ में निकले और रात को उसी बेगम पुल पर ले जाकर स्कूटी से उतारकर अपने दोस्त के सर पर अपने ही बैग में से हथौड़ा निकालता है और किस प्रकार उसके चेहरे, उसके सर पर कई बार वार कर उसकी हत्या कर देता है। यह सब सुनने के बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ही थाने में रखती है और आगे की भी उससे पूछताछ के लिए उसके ऊपर अब कौन सा चार्जशीट दाखिल करेगी, यह अभी तक पुलिस किसी को नहीं बताई है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।